क्या आप लोगों ने कभी इतना गुस्सा किया है कि आपको बाद में पछताना पड़े? या फिर किसी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा हो गए कि मान लो आपको पूरा दिन ही खराब हो गया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें से एक मैं भी हूँ। जी हाँ, मुझे भी गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आता है, लेकिन मैं उस पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ और थोड़ी-सी चीज़ें आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरा गुस्सा ना पहले से तो आई थिंक थोड़ा कम हुआ है। तो अगर आप लोग भी गुस्सा करते हैं और जिसकी वजह से आप गुस्सा नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी आपको गुस्सा आ जाता है और आप गुस्से में कई सारी ऐसी चीज़ बोल देते हो और फिर बाद में सोचते हैं यार नहीं यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, इतने तो आई मतलब सामने वाले ने तो इतनी गलती भी नहीं की थी और हमने मतलब फालतू में इतना सुना दिया। अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हो ना तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको कि आखिर आपको गुस्सा आ क्यों जाता है इतनी जल्दी और आप इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त बहन और बेटी शिखा। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिखा एक्ट पर। देखो दोस्तों, हम पहले समझते हैं कि आखिर हमें गुस्सा आता क्यों है। देखो, गुस्सा हमें इसलिए आता है, मान लो कि आप ना बहुत थके हुए हो और कोई आपको इरिटेट करने लगे। तो इस वजह से भी गुस्सा आता है क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या क्या होता है और अगर आप भी इन चीजों से रिलेट कर पाते हो आपको भी मतलब आपको ये आपको पता चलेगा ना कि आपको कैसे गुस्सा आता है। तो जैसे कि मैं बताऊं आपको, तो ऐसा होता है। देखो, आप बहुत ज्यादा थक के आए हो कहीं बाहर से और फिर कोई आपको इरिटेट करने लगे, ये पूछने लगे सवाल, वो पूछने लगे, क्योंकि आपका दिमाग जब थक जाता है ना तो वो थोड़ा रेस्ट चाहता है कि एक शांति सी जगह पे, जैसे गर्मी से आप आ रहे हो, अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो आप बाहर से आए धूप से काम करके, है ना, तो आपको लगता है कि हम एक शांत जगह पे बैठे, अच्छी कूलर की ठंडी ठंडी हवा या फिर एसी की ठंडी हवाएं और कुछ ठंडा ठंडा पीने के लिए मिल जाए, है ना, और थोड़ी देर हम रेस्ट कर ले। इतना ही चाहते हो ना आप। और इन सारी चीजों में अगर बीच में कोई आपको डिस्टर्ब कर दे तो यार गुस्सा आना तो नॉर्मल सी चीज है क्योंकि भाई ये एकदम नेचुरल सी रिएक्शन होती है जो सभी के साथ होती है और ऐसा तो कोई इंसान ही नहीं है धरती पे जिसको गुस्सा ना आता हो। तो ये कुछ चीजें हैं। या फिर आप समझ लो कि बाहर आपसे किसी से लड़ाई हो जाती है और कोई आपको कुछ भी बोल के चला जाता है, इनफैक्ट आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है, तो इस वजह से भी गुस्सा आता है। और हम इंसान है, हम भगवान तो है नहीं है कि हम पे कोई गुस्सा कर रहा है और हम शांत खड़े सुनते रहे या फिर हम कोई साधु महात्मा है, तो ऐसा तो है नहीं है। गुस्सा आता है, सभी को आता है। देखो, और फिर या तो फिर अपना जैसे कोई आया आपको और आप एकदम शांति से काम कर रहे हो और वो बोले जा रहे हैं, आपको ऐसी चीजें बोला है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप इरिटेट होने लगते हो। इसकी वजह से भी गुस्सा काफी ज्यादा आता है। एंड बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से आपको गुस्सा आ सकता है। एंड कोई आपसे आपको मतलब पसंद नहीं है इस तरह से बात करना, कोई आपसे तेज आवाज में बात करे या फिर जो भी मान लो हो, क्योंकि गुस्सा आना किसी भी रीजन से आ सकता है। एंड तो ये तो बहुत हमको पता चल गया कि गुस्सा आता क्यों है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है ना। देखो, सोल्यूशन समझो आप। अगर सबसे पहले तो आप, मैं एक चीज बता दूं आपको, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल से समझो, आपको गुस्सा आ रहा है तो आप ऐसा समझो कि आपको जो गुस्सा है ना वो एकदम जलता हुआ कोयला है। और अगर सामने वाला आप पे गुस्सा कर रहा है और जो गुस्सा है वो एक जलता कोयला है, तो अगर आप उस कोयले को उठाकर दूसरे पे फेंकते हो, यानी कि गुस्सा है, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका हाथ ही सबसे पहले जलेगा। तो गुस्सा ना इस तरह से है, अगर आप गुस्सा करोगे तो सामने वाले को कम नुकसान होगा लेकिन आपको ज्यादा होगा। जी हाँ, गुस्सा ऐसा ही है। लेकिन जिसने अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया ना, समझो, गुस्से पे नहीं लेकिन अपने इमोशन पे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जिसमें से सबसे जरूरी है गुस्सा, क्योंकि यार हम गुस्से में ना किसी को बहुत कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए और बाद में हम पछताते भी हैं कि यार नहीं, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। या फिर बोल तो दिया ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी बातें बोल देती हैं जो बहुत ही ज्यादा कड़वी होती हैं और सामने वाले को तो बुरी लगती हैं, हमें उससे भी ज्यादा बुरा लगता है। तो इस वजह से गुस्सा करना हर चीज का सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो मैं बात कर रही थी गुस्से को कम करने की, आखिर हम कम कैसे कर सकते हैं। तो मान लो आपसे कोई आके कुछ कह रहा है, तो आप ना सबसे पहले तो एकदम शांत होने की कोशिश करो। जो सामने वाला कह रहा है ना उससे पहले ध्यान से सुनने की कोशिश करो और तुरंत रिएक्ट बिल्कुल भी मत करो। थोड़ी देर ना 1-2 सेकंड के लिए रुको, मतलब
आगे आगे में आपको मतलब शुरू में थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको दिक्कत हो सकती है कि यार नहीं यार हमसे नहीं होगा, हम पे तो कोई कुछ भी आके बोल जाता है, हमें इंसल्ट करता है, तो यूं पलट के जवाब देते हो और फिर झगड़ा इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि शायद मारपीट तक भी आ जाए। तो इस तरह से होता है। इसलिए अगर आपका किसी से भी झगड़ा हो रहा है ना, तो 2-3 मिनट के लिए रुको भाई। 2-3 मिनट ज्यादा बोल दिया मैंने, आपको 2-3 सेकंड ही रुकना है, तो आप रुक सकते हो। 1 मिनट का शायद वीडियो बचने लगा, सॉरी दोस्तों। आपको पता है कि मोस्टली मैं वीडियो कट नहीं करती, लेकिन क्या करूं यार, मेरा फोन है ना फंसने लगता है और शायद बाद में वीडियो देखने में आपको मजा नहीं आएगा। आपको मैं बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, तो मैं थी कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल कहाँ से रख सकते हैं। तो मैंने जैसे कि बोला कि अगर सबसे पहले तो आप अपने दिमाग को शांत करना सीखो। कोई भी आपको कुछ कर रहा है तो उसके लिए 4-5 सेकंड काफी है सोचने के लिए, फिर रिएक्ट करो। एंड हमारा फिर आ जाएगा कि आपको सबसे पहले तो ना गुस्से आने के कारण को समझना है। जैसे कि आपको सोचना है कि जो सामने वाली बात हमसे कह रहा है वो इतनी जरूरी भी है, या फिर हम इसी बात पे गुस्सा कर रहे हैं, या फिर हमने किसी और चीज का गुस्सा किसी और पे निकाल दिया। ये पहचानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे मन में कोई और बात चल रही होती है, सामने वाला हमसे कुछ और ही कह रहा होता है और बेचारे के ऊपर हम दूसरी बात का गुस्सा निकाल देते हैं और इसकी वजह से झगड़ा भी हो जाता है कभी कभी। तो इस चीज पर भी आपको काफी ध्यान देना है कि मुझे सच में इस बात पे गुस्सा आना चाहिए या फिर नहीं। एंड तो इसके लिए आप सोचो तो आप गुस्से से बच सकते हो। एंड मेरा कहना है कि आप लोग ना थोड़ी एक्सरसाइज भी किया करो यार, क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है ना, एक्सरसाइज भी करो और योगा जो भी है प्राणायाम वगैरह सब करो भाई। और ना जब आपको गुस्सा आ रहा हो ना, तो लंबी लंबी सांसें लिया करो, इससे ना काफी रिलैक्स मिलता है। मैंने कुछ चीज इसको ट्राई की है, मतलब ये तो यार ऐसी प्रोसेस है, अगर आप लंबी सांस लेते हो ना, ये बहुत सी चीजों में हेल्प करती है, मैं क्या बताऊं। और गुस्से के लिए ना एकदम परफेक्ट है। तो आप ये भी किया करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, जो भी करना है थोड़ी बेटर बनाओ, क्योंकि इससे ना आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स रहता है। तो ये तो रही हमारी प्रोसेस। तो इन चीजों को आप अपना कर अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं। एंड मैं ये बोल रही हूँ आपको, मेरी बात आप जरूर मानना, इससे ना गुस्सा कंट्रोल होता है। बस आप लोग ट्राई किया करो यार, मैंने भी किया है, क्योंकि मुझे भी गुस्सा आता था। हाँ, पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अभी मैं उस प्रोसेस में हूँ और कभी कभी हो जाता है, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि यार नहीं, मुझे गुस्से पे कंट्रोल रखना है, तो मैं इन ट्रिक का यूज करती हूँ। एंड ये सच में काम करते हैं गाइस, सच में। तो आप लोग भी जरूर ट्राई करना, क्योंकि देखो जो गुस्सा है ना, वो एकदम ह्यूमन नेचर है यार, लेकिन गुस्से पे कंट्रोल करना ये हमारे लिए ना एक आर्ट है। तो आप इस तरह से समझो कि देखो, गुस्सा आ सकता है, सभी को आ सकता है। एंड और मैं तो यही मानती हूँ यार, गुस्सा कोई ये चीज मतलब गुस्से कोई ताकत की निशानी नहीं है गुस्सा, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना ना वो असली ताकत है, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि आप लोग खुद सोचो ना, गुस्सा कितनी जल्दी आ जाता है किसी भी चीज पर, लेकिन कंट्रोल बहुत 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 कम लोग कर पाते हैं। तो प्लीज अपने गुस्से को कंट्रोल करो, और क्योंकि इससे ना आपकी लाइफ भी बेटर होगी और रिश्ते तो बेटर होंगे ही, एंड कैरियर पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि भाई ना गुस्से से ना पूरा दिमाग खराब हो जाता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। फिर आप गुस्सा करोगे, फिर उसके बाद उसी टाइम पे सोचते रहोगे कि यार मैंने ऐसा गुस्सा क्यों किया, ये क्या क्या बोल दिया, और उसी बारे में सोचते रहोगे, इससे दिमाग काफी ज्यादा खराब होता है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है ना, तो प्लीज यार, या फिर आप रिलेट कर पाए हो, तो प्लीज यार मुझे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करो। और मैं तो आपको यही बोलूंगी ना कि आप ना मुझे प्लीज फीडबैक दिया करो कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं, जो भी कमी रहती है, जैसे भी लगते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। सॉरी, वीडियो में।